इस क्लास में आपका एक और कंफ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए आया हूं, स्पष्ट करता हूं एक कंफ्यूजन है उसको भी, कि सर देयर, जब भी कोई भी टीचर्स या कोई भी बोलता है कि देयर आर 4 मेंबर, तो इसको तो हम जानते हैं कि देयर से ही स्टार्ट होगा, लेकिन कहा देयर हैंड, किसी ने कहा देयर आर 4 मेंबर्स, 4 सदस्य। सर आर से हमें पता चल गया कि देयर ये वाला लिखेंगे, लेकिन किसी ने कहा देयर हैंड, देयर उनका हाथ, उनका हाथ। तो सर हमने तो देयर पढ़ा है, तो हमको तो ये वाला देयर लिखना चाहिए। जी नहीं, गलत हो जाएगा। ये वाला जो देयर है, ये वाला जो देयर है वो सब्जेक्ट का काम करता है और अकेला ही आता है, सब्जेक्ट का काम करता है और अकेला ही आता है। और ये वाला जो देयर है बेटा, ये वाला जो देयर है अपने साथ नाउन जरूर लेगा। क्या लेगा बेटा अपने साथ? नाउन। क्या लेगा अपने साथ? नाउन। तो नाउन की विशेषता बताने वाले को बोलती है बेटा पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉसेसिव एडजेक्टिव। जब भी कभी देयर के बाद कोई नाउन आए, क्या है बेटा? देयर के बाद कोई नाउन आए, जैसे देयर बुक्स, देयर बुक्स, क्या आएगा बेटा? देयर बुक्स। तो देयर बुक्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि बुक एक नाउन है, हमें पता है कि बुक एक नाउन है, तो ये वाला देयर लिखेंगे हम THEIR वाला। कौन सा लिखेंगे? THEIR वाला, क्योंकि देयर यहाँ पर प्लूरल होता है, देयर यहाँ पर प्लूरल बहुवचन होता है, तो इसके बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल ही आएगी। बुक्स है, हैंड्स है, XYZ जो भी चीज है, जब अगर कोई नाउन आ रहा है डायरेक्ट तो क्या यूज करेंगे? प्लूरल ही यूज करेंगे। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है, सहायक क्रिया आ रही है, तो समझ जाना कि कौन सा यूज करेंगे? सिंपल वाला THERE, जिसका हम यूज पढ़ रहे हैं वो वाला आएगा। कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम और क्लियर करते हैं, मैं और एग्जांपल लेके आया हूं, उनके माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि एक कहानी थी, एक कहानी, हम अक्सर ट्रांसलेशन मेथड में पढ़ते हैं, हम अक्सर स्टोरीज पढ़ते हैं, तो जानते हैं, हमने कई बार पढ़ा है कि देयर वॉज अ स्टोरी, देयर वॉज अ स्टोरी। हम बेटा वॉज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से आ रहा है तो देयर ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि एक स्टोरी है तो ए के अकॉर्डिंग, ए स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या है बेटा? वॉज इस्तेमाल किया गया है। देयर वॉज अ स्टोरी, इसीलिए देयर वॉज अ स्टोरी होगा। कुछ और एग्जांपलों के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे कमरे में टीवी है, कमरे में टीवी है, कमरे में टीवी है। बेटा टीवी दिया है सब्जेक्ट, कमरे में ये है ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। कैसे पहचानेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन इसके कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे कि हमें पता है कि कंफ्यूज हो रहे हैं। डायरेक्ट कमरे में, कभी भी इन द रूम आपने स्टार्ट सेंटेंस कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाओगे, क्योंकि ये डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है। डायरेक्ट सब्जेक्ट के रूप में हम क्या यूज करेंगे? हम देयर का यूज करेंगे। देयर, टीवी बेटा एक है, टीवी एक ही है, तो देयर इज अ, टीवी को टेलीविजन भी कहते हैं। देयर इज अ टेलीविजन, कहां पर? कमरे में, इन द रूम, इन द रूम। दैट्स क्लियर ऑल ऑफ यू। इसके माध्यम से हम कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। देयर का यूज इंटेरोगेटिव फॉर्म में एज अ सब्जेक्ट किस प्रकार यूज होता है? जैसे क्या 10 छात्र थे, छात्र थे, तरीका वही है। सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का यूज करते हैं। हमें तो देयर कुछ नहीं पता, हमें तो देयर से स्टार्ट कर लिया, देयर रख लिया बेटा, देयर रख लिया, क्योंकि अगर बीच में आएगा तो ये स्मॉल लेटर बनेगा। कौन सा लेटर बनेगा? स्मॉल। अब बेटा 10 छात्र, मेन इसमें जो सब्जेक्ट है वो 10 छात्र है, तो 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स हो गया। अब 10 स्टूडेंट्स के अपॉन थी है, तो वॉज वर लगाएंगे। था, थी, थे होने पर वॉज वर यूज करते हैं, क्योंकि 10 छात्र हैं तो वॉज वर में से क्या सिलेक्ट करेंगे? वर सिलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करेंगे? वर। तो हम बेटा नॉर्मल अगर ये क्या नहीं होता, अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्या लगा होता है तो वर को यहां नहीं लगाएंगे। कहां नहीं लगाएंगे? यहां गलत, वर को हम यहां लगाएंगे। कहां लगाएंगे? यहां। और इस पे क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस या डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में
अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो वो सेंटेंस पूरा टोटली रॉन्ग कहलाता है, क्योंकि पंक्चुएशन सिंबल के अकॉर्डिंग, इसलिए इस पे विशेष ध्यान देंगे क्वेश्चन मार्क पर। और ऐसे ही इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन मार्क पे ध्यान देना है। हिंदी में इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्वेश्चन मार्क कहती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा वर देयर 10 स्टूडेंट्स, वर देयर 10 स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट का काम करता है, जैसे क्या राम छत पर है। अपन इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, राम यहां पर सब्जेक्ट है, राम यहां पर सब्जेक्ट है, तो राम इज राम ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, इज राम ऑन द रूफ, इज राम ऑन द रूफ। क्या आने पर इज आया ना बेटा, राम को अपन ने डायरेक्ट सब्जेक्ट माना, ऐसे ही देयर को पहले डायरेक्ट सब्जेक्ट मानेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? ओके बेटा, अगर फिर भी समझ में नहीं आता और मुझे कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है शेयर कीजिए बेटा, टेक्स्ट माध्यम से मुझे भेजिएगा, मैसेज कीजिए। धन्यवाद, राधे राधे।